बदबख्ती कैसे आती है? अच्छे अच्छे लोग जलील कैसे होते हैं? ताकतवर लोग, कल का ताकतवर बादशाह आज जमीन के नीचे कैसे जाता है? अल्लाहु अकबर। अगर हम दुनिया को देखेंगे ना खुली नजरों से तो इबरत का मुकाम सामने पड़ा है। इबरत की जब मैं बात करता हूं तो मुझे अबू लहब हमेशा याद आता है। उस बदबख्त ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी के लफ्ज नऊज़ बिल्लाह कहे थे और मक्के के गवर्नरों में से आला दर्जे का था और बड़े हुक्मरानों में से था और उसकी तूती बोला करती थी और उसकी औलाद उससे बड़ी मोहब्बत करती थी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी नाजिल हुई, कुरान पाक में बाकायदा उसके ऊपर एक सूरत नाजिल की गई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। जब अल्लाह की नाराजगी शामिल हुई, ये हालत हो गई कि अपने वक्त के चौधरी के बादशाह के जिस्म में कीड़े पड़ गए। घर के बंदे तो दूर, नौकर तक पानी देने नहीं जाते थे, खाना देने नहीं जाते थे। और जिस दिन मरा, 4 मजदूर पकड़ के लाया बेटा बाहर से कि हाथ तो तुम भी नहीं लगा सकते, इसके गले में रस्सी डालो, कोई खड्डा खोदो बाहर, इसको खींचते हुए ले जाओ, उस खड्डे में डाल के ऊपर मिट्टी डाल दो। आज भी अगर आप खुली आंखों से देखोगे, अभी नजदीक का एक वाकया, एक साहब ने 2.5 करोड़ रुपए की कोठी खरीदी रहने के लिए रिटायरमेंट के बाद, लेकिन दिमागी तवाजुन खराब हो गया, अपना भी खराब हो गया, बीवी का भी खराब हो गया, बहन साथ में रहती थी उसका भी खराब हो गया, बच्चों का भी खराब हो गया। 1-1.5 साल बाद आखिर हुकूमत को कार्रवाई करके सबको मकान के ताले तोड़ के पागल खाने जमा करवाना पड़ा ताकि उनका कुछ इलाज हो सके। तो क्या वो दौलत किसी के काम आ सकती है जो उसने इकट्ठी की होगी सारी जिंदगी के अंदर? मियार क्या है? ये बदबख्ती कैसे आती है? अच्छे अच्छे लोग जलील कैसे होते हैं? ताकतवर लोग, कल का ताकतवर बादशाह आज जमीन के नीचे कैसे जाता है? बगदाद के एक बाजार से एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे, तो एक हलवाई की दुकान के पास हलवाई बैठा हुआ था। उसने देखा अल्लाह वाले गुजर रहे हैं, उसने बुलाया, उनको आवाज़ मारी, बिठाया, दूध गरम गरम पेश किया और जलेबियां बना रहा था, जलेबियां खिलाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसका भी शुक्रिया अदा किया, चल पड़े बाजार में से। तो बारिश होके हटी थी, कीचड़ बहुत था, लकड़ी की खड़ाएं पहन रखी थी, मौसम बड़ा सुहाना था, बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो एक बुरी औरत अपने आशिक के साथ अपने दरीचे में बैठी हवा का लुत्फ ले रही थी, वो और उसका आशिक। अब ये चले जा रहे थे तो वो अपनी ड्योढ़ी के बाहर बैठी हुई थी। अब इनके जूतों में से कीचड़ उछल के 2-4 उसके तुबके उसके लिबास के ऊपर लग गए। उसे तो कम गुस्सा आया उस औरत को, आशिक को ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसकी फकीर की क्या मजाल है कि इसको चलने की तमीज नहीं है, इसकी जूतियों से उड़ा हुआ कीचड़ मेरी माशूका के लग गया। फौरन सीढ़ियां उतर के आया और एक जबरदस्त थप्पड़ उस अल्लाह वाले के चेहरे पर मारा और उसे कहा कि आइंदा ध्यान से चलना। तो उस अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ सर उठाया और सर उठा के कुछ कहा और आगे चल पड़े। इतनी देर में वो औरत और वो दोनों वहां से उठे तो औरत का पैर फिसला, उन्हीं सीढ़ियों में से गिरती हुई उसी कीचड़ में आके गिरी, गर्दन की हड्डी टूट गई, मौके पर ही जान निकल गई। तो पूरे बाजार में शोर मच गया कि ये जो अल्लाह वाला जा रहा है इसने बद्दुआ दे दी जिसकी वजह से इस औरत की मौत होगी। लोगों ने उसे घेर लिया, कहने लगे सच सही बता, तूने बद्दुआ दी है?
वो कहने लगा नहीं नहीं, मैं बद्दुआ देने वाला कौन होता हूं? मैंने तो आसमान की तरफ अपनी निगाहें उठा के अपने यार को ये कहा था कि तू भी कमाल है, कभी दूध जलेबी खिलाता है, कभी इसी बाजार में थप्पड़ मरवाता है। तो लोगों ने कहा फिर ये बता ये औरत कैसे मर गई? वो कहने लगा यार ये तो दो यारों के दरमियान पंगा पड़ गया। इसके यार ने जब मेरे थप्पड़ मारा ना तो फिर मेरे यार को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मेरे यार के थप्पड़ मार दे। ये जिनकी बदबख्तियां आती हैं ना, जो दौलतमंद लोग जलील होते हैं, जो ताकतवर लोग जलील होते हैं, इनको बद्दुआएं कोई नहीं देता। कान खोल के सुन लो, लोगों की आहें इनका बेड़ा गर्क कर देती हैं। इसीलिए हर नौजवान को चाहिए, हर ताकतवर को चाहिए, हर बड़े को चाहिए कि जब वो किसी गरीब से बात करे, गुफ्तगू करे, तो उसका लबो लहजा उसके दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला ना हो। हदीस पाक में आया कि मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। खुदा के और मजलूम के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। गरीब आदमी जो आपकी बात का जवाब ही नहीं दे सकता, उसको गाली देते हो। जो आपके मारने के पर आपको वापस मार नहीं सकता, उसको मारते हो। जो तुम्हारे धक्का देने के बाद तुम्हें धक्का नहीं दे सकता, उसको धक्का देते हो। तो फिर उसकी तरफ से खुदा तुम्हें धक्का देगा, और जब खुदा की तरफ से धक्का लगेगा तो कोई बंदा संभल नहीं सकता है। इसलिए लोगों के साथ अपने वतीरा इख्तियार करते हुए इबादत की कबूलियत का मेयार ये है कि अगर 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन वो दिल खाली खाली है, लुत्फ नहीं आ रहा, नमाज में लुत्फ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नमाज अपने मेयार को नहीं पहुंची है। अभी कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और लगातार चल रहा है, बार बार जा रहा है, टिक ही नहीं रहा, हमारे साथ ही नहीं दे रहा, तो इसका मतलब अभी तिलावत के अंदर रूहानियत शामिल नहीं हुई है। अल्लाह का जिक्र बार बार कर रहे हैं, और किसी बंदा कोई बंदा हमसे माफी मांगने आता है, हमारे दिल में पूरा जोश उठता कि नहीं तुझे माफ नहीं करूंगा, तो इसका मतलब अभी इबादत अपने मेयार को नहीं पहुंची। पुरानी रंजिशें बार बार याद आती हैं, पुरानी दुश्मनियां बार बार याद आती हैं, तो इसका मतलब अभी इबादत ने अपना रंग दिखाना शुरू नहीं किया है। इबादत के बावजूद जुबान में बड़ी सख्ती है, और हर आने वाले से मामला बड़ा सख्त है, और लोग घबरा रहे हैं कि अगर इसके सामने आ गए तो ये हमारी बेइज्जती ना कर दे। तो इसका मतलब अभी नमाज मेराज तक पहुंची नहीं, अभी ये कबूलियत की तरफ नहीं जा रही, ये खोखला है सारे का सारा काम। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ये पहुंच ही नहीं रही, बात ही नहीं बन रही इसकी। बंदे को जात और बिरादरियों से नहीं पहचाना करते। याद रखो, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जात और बरादरी को तोड़ा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने छुआछूत को ख़त्म किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत में बराबरी का पैगाम दिया। अब भी अगर कोई ये समझता है कि मैं दूसरे को जात और बरादरी के म्यार से तोलूंगा, तो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, क्योंकि तमाम इंसान एक बराबर है। यह किस तरह मुमकिन है कि आप सिर्फ दूसरे के मजहब की बुनियाद पर यह कह दें कि यह गलत है? आप सिर्फ दूसरे की बरादरी की बुनियाद पर उसको कह दें कि यह गलत है? अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम के रब है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब भेजा पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बना के भेजा है। आपसे कोई बंदा मुतालबा करता है तो आप अपने मियार के मुताबिक जवाब दिया करें। अब आपका मियार क्या है ये आपने तय करना है। कोई आपसे सलाम करे तो आप उसको दुत्कार दें तो ये आपका मियार नीचा है। कोई आपसे सवाल करे और आपकी जेब में रकम होने के बावजूद आप सोचे कि नहीं इसको कुछ नहीं दूंगा, तो इसका मतलब आपका मियार कंजूसों वाला है। कोई आपसे माफी तलब करता है और माफ करने के बावजूद आप कहते नहीं बदला लूंगा, तो इसका मतलब आपका मियार जालिमों वाला है।
कंधार में एक हकीम साहब के पास कोई साहब गए, उन्होंने कहा मुझे फलां तकलीफ है। उन्होंने कहा बन तो जाएगी, लेकिन अगर खालिस शहद तुमको मिल जाए। तो पूरी मंडी में घूमा, उन दिनों शहद नहीं मिला। किसी ने कहा कि सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह, उसके पास दरबार में चले जाओ, सरकार के पास सारी चीज़ें रहती हैं खजाने में। तो वो अपनी छोटी सी डिबिया लेके बादशाह के दरवाजे पर गया। बादशाह तो मिलते नहीं है किसी को, चाहे कोई भी हो। बादशाह का पीए मिला, अयाज। उसने अयाज को कहा कि मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, तो क्या मिल जाएगा? तो अयाज क्योंकि बादशाह का खादिम था, कहने लगा शहद तो माशाल्लाह बहुत है हमारे खजाने में, माल खाने में बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन मैं आप यहाँ रुक जाओ, एक बार बादशाह को पूछ लूं, उनकी इजाजत होगी तो मैं दे सकता हूं, मैं बजाते खुद मुलाजिम हूं। वो बंदा बाहर खड़ा हो गया। अब अयाज गया सुल्तान महमूद के पास। उसने कहा जनाब एक बंदा आया है, उसको शहद चाहिए, आजकल शहद का मौसम नहीं है, हमारे माल खाने में पड़ा हुआ है, आप इजाज़त दें तो ये उसकी डिब्बी है, ये उसका बर्तन है, इसके अंदर शहद डाल रहा है। बादशाह ने अयाज के कंधे पे हाथ रखा, कहने लगा अयाज भाग के जाओ और पूरे 2 कनस्तर भरे हुए 2 डोल शहद के उस बंदे को दे आओ, बाहर जो खड़ा हुआ है। 2 खादिम ले जाओ, उठवाओ। शहद मांगने आया थोड़ा सा, और बादशाह कितना दे रहा है? 100 किलो, 50-50 किलो के कनस्तर। कहने लगा वो दोनों दे आओ। अयाज ने बड़ी हैरानी से पूछा, कहने लगा बादशाह हुजूर, उसको 1 डिब्बी की जरूरत है और वो 1 डिब्बी शहद चाहता है, आप कहते हैं कि 2 कनस्तर दे दें। सुल्तान महमूद ने कहा अयाज वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है और हमको अपनी हैसियत के मुताबिक उसको देना है। मांगने वाला अपनी जरूरत के मुताबिक मांग रहा है, हमें अपनी औकात के मुताबिक देना है। यह म्यार जब तक मुकम्मल नहीं होगा, इबादत तकमील को नहीं पहुंचती हैं। लोग क्यों खता खा जाते हैं? बाज़ औकात आपको मैं बताऊं, बद्दुआएं असर नहीं करती हैं जल्दी। अगर बद्दुआएं असर करने लगे तो फिर तो दुनिया में कोई बड़ा आदमी बचे ना। पता नहीं किस किस के दुश्मन किसके लिए रोज बद्दुआ करते हैं, या अल्लाह एदा बेड़ा गर्क हो जाए। ऐसे किसी का बेड़ा गर्क नहीं होता है, किसी की बद्दुआ नहीं लगती। कईयों को सुबह शाम काम ही यही लगा हुआ है, बस तस्बीह पे तस्बीह पढ़ रहे हैं कि भी फलाने का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह अकबर, बद्दुआओं से बेड़ा गर्क नहीं होता। जब कोई बंदा किसी मजलूम के साथ ज्यादती करता है, सुन लें बात आप, अब मजलूम चाहे उसकी बीवी हो, मजलूम चाहे उसके माँ बाप हो, मजलूम चाहे उसकी औलाद हो, मजलूम चाहे उसके पड़ोसी हो, मजलूम चाहे कोई राहगीर हो, मजलूम चाहे उसका मुलाजिम हो, मजलूम चाहे उसका मतहत हो, मजलूम चाहे उसका नौकर हो, मतलब जो पावर से उससे कम है, जो उसके आगे जवाब नहीं दे सकता, जो आपके आगे चुप है। मजलूम किसको कहते हैं हम? जिसकी चलती ही नहीं। आप कहोगे खड़ा हो जाओ, खड़ा ही रहेगा। आप कहोगे बैठ जाओ, वो बैठे ही रहेगा। आप कहोगे खाना नहीं खा सकते, वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो डरता है, उसको पता है कि आप उस पर तशद्दुद कर सकते हैं। वो मजलूम है। आप गाली दे के चले जाएंगे, वो जवाब नहीं दे सकता। तो कई लोगों के बड़े बड़े घरानों का जो दिया बुझ गया, कैसे बुझ गया? बद्दुआओं से नहीं बुझा है। कई लाइलाज बीमारियों में फंस गए, कैसे फंस गए? कईयों का अच्छा भला चलता भला कारोबार भट्टा बैठ गया, चलते हुए काम का, सही सलामत काम का, बढ़िया काम का, बिल्कुल भट्टा बैठ गया। कैसे बैठ गया है वो? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वैलुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, फरमाया वैल है, तबाही है उन लोगों के लिए जो ऐब तलाश करते हैं, फिर उन ऐबों को दूसरों को बताते हैं, उन ऐबों के जरिए दूसरे की बेइज्जती करते हैं, दूसरे को डराते हैं, धमकाते हैं, दूसरे को 4 लोगों के दरमियान कहते हैं तूने फलां काम गलत किया था, उसकी बेइज्जती करते, सामने वाला चुप है।
बात यहां गुनहगार की नहीं हो रही, बात यहां गुनहगार की बेइज्जती करने वाले की हो रही है। हर एक बंदे को अल्लाह ताला ने मुंसिफ नहीं बना दिया है, हर कोई थानेदार नहीं बन गया कि वो तय करेगा कि सड़क के ऊपर कौन कहां खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा। अल्लाह ने आपको थानेदार नहीं बनाया कि तुम थानेदारी करोगे घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, बाजार में। और जब तुम ऐसे लोगों के साथ ज्यादती करते हो, फिर जब कहते हैं कि घड़ा भर जाता है गुनाहों का, जब किसी ऐसे मजलूम की आह निकलती है ना, कई बार माँ की आह निकल जाती है, कई बार जिनको सताया जाता है यतीमों को उनकी आह निकल जाती है, कई बार किसी गरीब पड़ोसी की आह निकल जाती है, कई बार राह चलता हुआ कोई परेशान बंदा जाता है, हमारे रास्ते में टकराता है और हमें पता है कि हम करोड़ रुपए की गाड़ी में ये मजलूम है और उसके बावजूद उससे बदतमीजी करके गुजरते हैं, तो उसकी जब आह निकलती है सब कुछ खिसक जाता है निकलते। हमारा मेयार भी तय हो जाता है कि आला तरीन महंगे कपड़ों में जरूरी नहीं है कि अच्छे लोग सफर कर रहे हो। किसी की खूबसूरती, किसी के कपड़े उसका मेयार नहीं तय करते, उसकी जुबान, उसकी आंखों की शर्म हया, गरीब के साथ उसकी मोहब्बत, अपने माँ बाप के साथ उसका किरदार, उसका मेयार तय करता है कि इस बंदे का मेयार क्या है। और फिर जिनका मेयार बुलंद होता है अल्लाह उनकी दुआएं सुनते हैं, पता है आपको। और जिनका मेयार बुलंद होता है, जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं अल्लाह उसको रद्द नहीं करते उस दुआ को। अल्लाह तबारक व तआला अपने मकबूल बंदों की दुआ रद्द नहीं करते। ये बड़े बड़े पीर वली इसी तरह नहीं कहलाए, अल्लाह ने इनको मुस्तजीब दावत बना दिया। क्यों? क्योंकि इनका मेयार बुलंद था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से गुजर रहे हैं, देखा भीड़ लगी, कोई लाठी लेके फिर रहा, कोई डंडा लेके फिर रहा, किसी के हाथ में तीर है। अब क्या बात हो गई? कहने लगे एक ऊंट है लोगों को काटता फिर रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा सारे हट जाओ। सहाबा ने कहा, अबू बकर ने कहा या रसूलुल्लाह आप हट जाएं, ये आपको काट लेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबको रोका, उस ऊंट के सामने खड़े हो गए, वो दौड़ता हुआ आया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके उसने अपना सर रख दिया और रोने लगा। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के साथ उसके सर पे हाथ फेरा, उसके लिए खाने के लिए कुछ मंगवाया और फिर उसके मालिक को कहा ये तुम्हारी शिकायत करता है कि तुम इसके साथ ज्यादती करते हो। हर जानदार शय वो ये चाहती है कि उसको एहतराम दिया जाए, इज्जतें दी जाए, तो इसलिए अपना मेयार दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। हमारा मेयार हमारा ज़मीर है। बस इससे पूछ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारा ज़मीर सही है और वो बार बार हमें कह रहा है कि वाकई तू सही है, तू हरामखोरी नहीं कर रहा, तू गुंडागर्दी नहीं कर रहा, तेरी ज़ुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंच रही, तो फिर दुआएं लगेंगी। एक लगी हुई दुआ की मिसाल दिखाऊं आपको। हमारे पीर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मेरे दादा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया जब 1947 के बाद पंजाब में कोई मुसलमान नहीं था। यहाँ तशरीफ़ लाए मस्जिद में और फिर दुआ की कि इलाहुल आलमीन मैं इन बच्चों को यहाँ बिठा रहा हूँ, इनसे दीन की खिदमत आपने लेनी है, और फरमाया क़यामत तक आप इनको इज़्ज़त और एहतराम दीजिए, क़यामत तक आप इनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ रखिए। तो दुआ लग गई। अब ये दुआ तब तक लगी रहेगी जब तक जिसके लिए दुआ की गई वो गुनाहों में न चला जाए। अल्लाह ताला की एक सिफ्त है, अल्लाह जब नेमत देते हैं तो छीनते नहीं। पता है आपको, अल्लाह जब किसी को कुछ दे देते हैं तो छीनते, उस दरबार से आता ही है, वापस कुछ नहीं जाता। तो वापस कहाँ चला जाता है? लिखा है कि वापस नहीं जाता। जिसको नेमत दी जाती है वो अपने गुनाहों की वजह से, अपनी नालायकियों की वजह से उस नेमत को खो देता है, उसके हाथ से निकल जाती है, अल्लाह वापस नहीं लेते। तो करेंगे मेयार तय इंशाअल्लाह ताला। अपने मेयार को खुद देखें और दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो
तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।